नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत कितड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कितड़ी निवासी ठेका कर्मी की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। हालांकि अंचलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को जमशेदपुर के कई थाना क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने पर प्रशासन की नींद उड़ गई है। उसके बाद 6 घर का एक कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और इसको एरिया को सील कर दिया गया और वॉलेंटियर का यहाँ पे चयन कर लिया गया। कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और फिर कंटेनमेंट जोन बनने के बाद जो इनकी समस्या होगी उसके संबंध में आकलन करते हुए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई सूचना नहीं है, उनके द्वारा बताया गया है कि वो घूमे नहीं है। कितने घर का बनाया गया है? यहाँ पे 6 घर का बनाया गया है। वैश्विक संकट के दौर में पीडीएस डीलरों खासकर स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए कार्यों के एवज में कमीशन की मांग को लेकर झारखंड लक्षित जन वेतन प्रणाली दुकानदार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंप विगत अप्रैल मई और जून महीने का कमीशन भुगतान किए जाने की मांग की। साथ ही इन्होंने बताया कि जिले में लगभग 1453 जन वेतन प्रणाली एवं स्वयं सहायता समूह है। सभी के द्वारा सीएमआर को जूट बोरा की कमी होने पर खाद्यान्न वेतन के बाद खाली बोरा वापस किया गया, जबकि पूर्व में इन बोरों को बेचकर डीलर दुकान का भाड़ा और अपना घर परिवार चलाते थे। लक्षित जन वेतन प्रणाली दुकानदार संघ की तरफ से आए हुए हैं मिलने। हम लोग 2 डिमांड रखने आए थे कि हम लोग अप्रैल में जून 2020 में जो फ्री राशन माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत वितरण किए हैं उसका मानदेय कमीशन मांगने आए हैं। साथ में हम लोग जो जूट बोरा का जो हम लोग को कुछ पैसा मिलता था उस पर अभी नहीं मिल रहा, वो भी हम लोग जूट बोरा वापस कर रहे हैं, उसका हम लोग कुछ कमीशन मांगने आए हैं। और साथ में हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, ना हम लोग को किट दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया, ना 10 मास्क दिया गया, ना हम लोग को जीवन बीमा दिया गया है, जबकि पूरे लाखों लोगों को हमारा जन वेतन प्रणाली दुकानदार जो है कि राशन वितरण कर रहे हैं। परेशानियाँ आ रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो सरकार के जो नियम कानून के सारा नियम कानून के तहत हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भी जिला पुलिस पदाधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स या जो भी सफाई कर्मी, उन्हीं की तरह हम लोग भी 30 दिन जनता को सेवा में लगे हुए हैं ताकि कोई भी गरीब भूखे पेट न रहे। हम लोग जनता को कोई भी आ रहा हम लोग उसे राशन दे रहे हैं, तो हम लोग को भी सरकार की तरफ से जो जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बने क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त सनसनी फैल गया जब यहाँ क्वारंटाइन के लिए रखे गए एक व्यक्ति के नाश्ते में कीड़ा निकला। वहीं सेंटर के सभी लोगों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, जांच करेंगे, आधे घंटे पर वही 9 बजे करेंगे और रखा हूँ दिखाने के लिए। केंद्र सरकार की ओर से वैश्विक महामारी के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके स्ट्रीट वेंडरों को पुनर्वासित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। इधर जमशेदपुर में संयुक्त युवा संघ की ओर से सरकार द्वारा दिए जा रहे इस सुविधा की सराहना करते हुए योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने की मांग की गई है। जिला मुख्यालय पहुंचे संघ के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त को इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा है कि जो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपया देने का निर्णय लिया है, ये एक सराहनीय है। पर जो है 10,000 इस महंगाई के समय में 10,000 में होने वाला कुछ नहीं है, उसको उस राशि को बढ़ाकर 25,000 किया जाए ताकि जो है ये एक सार्थक कदम जो उठाया गया वो वास्तविक में सार्थक कदम हो। पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स द्वारा सीएसआर के तहत संचालित हो रहे सामुदायिक विकास केंद्रों को बंद किए जाने के विरोध में कंपनी के आसपास के इलाकों के लोगों ने टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंप सामुदायिक विकास केंद्रों के पुनः शुरू किए जाने की मांग की है। इस संबंध में सामाजिक सेवा संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उक्त केंद्रों से कंपनी परिसर के आसपास के गदड़ा, गोविंदपुर, राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा आदि इलाकों के महिलाओं एवं युवतियों का सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण मिलता था, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता था, जो आज पूरी तरह से बंद हो चुका है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उक्त केंद्रों को फिर से शुरू कराए जाने की मांग की है। आज इनका सामुदायिक केंद्र में विगत कुछ वर्षों से कहीं भी कोई जनहित का काम ही नहीं कर रहे हैं, न हेल्थ के सेक्टर में, न शिक्षा के सेक्टर में, न तो जो भी 10 किलोमीटर रेंज में इनको विकास करना है रूरल डेवलपमेंट के तहत, वो भी जनता के लिए इन्होंने काम नहीं कर पा रहे हैं। बंद होने के कारण उस क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं और आदिवासी मूल वासियों को उस समुदाय विकास केंद्र के द्वारा जो सेवा मिल रही थी उससे वंचित हो गए। तो टाटा मोटर्स प्रबंधक को हम लोग एक मांग पत्र सौंपने आए हैं, इसको पुनः चालू किया जाए। जो सुविधा मिलती थी पहले कंपनी द्वारा वो मिलना चाहिए।
जमशेदपुर के मनीपीर से गोविंदपुर की ओर जाने वाली सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इलाके में कई बड़ी कंपनियां हैं। इसके बावजूद इलाके से होकर गुजरने वाली सड़कें रात को सुनसान और वीरान हो जाती है। सड़कों पर समुचित रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से रात को सड़क पर चलना दुर्भर हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन से उक्त सड़क पर रात के वक्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। कौन सी रोड है वो? साउथ गेट रोड है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन मूल रूप से कोई ना तो लाइट देती है, ना तो कुछ सुविधा दे पा रही है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना घट रही है, आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो किसी के साथ घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले ट्रक चालकों के साथ मारपीट की गई और जब उसका मोबाइल छीना गया, जब वो रोकने का प्रयास किया तो उसे चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। आए दिन बढ़ते जा रहा है और ये जो टेलीकॉम गेट से लेके साउथ गेट या पावर प्लांट गेट तक आए दिन जो छिनतई की घटना हो रही है और कई बार इसमें गोली चालन भी हो गया है, कई लोग घायल भी हो गए और ये आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो सड़क के किनारे जितनी भी गाड़ी लगी हुई है, जो विभिन्न कंपनियों में टाटा पावर है, टाटा सीमेंट प्लांट है या स्टील मिल है, कई कंपनी है जो कि जिसमें गाड़ी खाली करने गाड़ी। एक तरफ पूरे देश कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर जमशेदपुर के उलीडी के रहने वाले स्थानीय लोग गंदगी से परेशान हैं। उलीडी स्थित आदिवासी विद्यालय के समक्ष कचड़ों का अंबार लगा हुआ है और सफाई के ठेकेदारों को सूचना देने पर सफाई तक नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि उलीडी स्थित आदिवासी विद्यालय के समक्ष सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन उसकी भी सफाई लगभग 7 महीने पहले की गई थी। साथ ही यहाँ के कचड़ों की सफाई 2 महीने पहले हुआ था। यहाँ के लोगों के अनुसार कई बार सक्षम पदाधिकारियों को इसके लिए शिकायत की गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सर, यहाँ का सफाई जो है बहुत धीमा है। एक महीना 2 महीना में आता है इस तरह का। पर्सनली उल्ली सब गंदा है, शौचालय पूरा गंदा है और बोलता है कि हम लोग सफाई करने नहीं देते। हम लोग तो यहाँ सफाई के लिए हम लोग हमेशा जोर दिए रहते हैं, मगर वो लोग आते ही नहीं है। बोलता कभी गाड़ी खराब है तो कभी बोलता है हम लोग का जेसीबी खराब है। यहाँ पर जो है कचरा करीब 1-1.5 महीना हो गया है, कचरा का उठाव नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 डस्टबिन था, कचरा तो उठाया नहीं, दोनों डस्टबिन उठा के ले गया, जिससे कि कचरा पूरा और फैलते ही जा रहा है। साफ सफाई नहीं, हम लोग चाह रहे कि साफ हो जाए, लेकिन वहाँ जाके बोलने से भी हो जाएगा। कभी बोलता है जेसीबी खराब है, कभी बोलता है गाड़ी खराब है। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, बाकी 4 से 5 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप घटी। पंप में जा रहा था डीजल लेने के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी आया तो ब्रेक लिया, उसके बाद पीछे से ट्रेलर आ रहा था, इसका अनबैलेंस हुआ, मार दिया, दाब दिया, उसमें सब आदमी घायल हो गया। 2 आदमी तो एक्सपर्ट था, 4-5 आदमी घायल है, 7 आदमी थे बच्चे को लेकर। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल, पहला दिन व्यापक असर। कमर्शियल माइनिंग 100% FGI CMPDI को कोल इंडिया से अलग करने एवं कोल ब्लॉक की नीलामी आदि के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा के नेता हड़ताल के पहले दिन झरिया के विभिन्न कोलियराओं में सुबह से ही डटे रहे। इस देशव्यापी हड़ताल में BCCL 42,000 मजदूर हड़ताल में शामिल रहे। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा जो कमर्शियल ब्लॉक आवंटन किया जा रहा है प्राइवेट पार्टी का, उसके विरोध में कोल इंडिया का तमाम कोलेरियां आज बंद है। सारे ट्रेड यूनियन मिलकर के इस बिंदु पर हड़ताल में है कि कमर्शियल माइनिंग जो उसको वापस लिया जाए और मजदूरों का जो मांग भी है उसमें बहुत सारा कि मेडिकल अनफिट चालू किया जाए, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उनको हाई पावर कमेटी का वेतन दिया जाए। तमाम लोग सुबह से ही यहाँ हम लोग हैं और यहाँ एक भी हाजिरी नहीं हुआ है और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ पूरा यहाँ के मजदूर एकजुट होकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि अपना जो तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं उसको वापस लेना होगा और तब तक यह आंदोलन चलेगा जब तक अपना वो वापस नहीं लेते हैं कमर्शियल माइनिंग का फरमान। राजनगर थाना क्षेत्र के मुरुंडी पुलिया में दरार आने के बाद जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरायकेला उपायुक्त द्वारा चाईबासा हाथा मार्ग में भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। घटना को आज लगभग 6 महीना होने को है। सरायकेला उपायुक्त के निर्देश के अनुसार कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल विभाग को डायवर्सन बनाने की बात कही गई थी, मगर अब तक डायवर्सन का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का ओवरलोड बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व विधायक अन्नत राम टुडू मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन से जल्द इस पुलिया की मरम्मत या डायवर्सन बनाने की मांग की है।
जनवरी को डीसी के आदेश के अनुसार तो लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया इस रूट को भारी वाहनों का। लेकिन मेरा कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था, जिला प्रशासन को डाइवर्सन बनाना चाहिए। इससे अब मान लीजिए कोई माल सहवासा से जादूगढ़ा जाएगा या उधर जाएगा, उस रूट में कहीं जाएगा तो बहुत उसको घूम के जाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा होता है। तो यह जिला प्रशासन ने एक गलत कार्य किया है। इसको जल्दी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से एक अल्टरनेट अरेंजमेंट मिलना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना देश में तेजी से पैर पसारने लगी है, जहां हर दिन बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में लोग अब भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है। वहीं जल्द से जल्द कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे देश से कम हो, इस उद्देश्य से जमशेदपुर के जुगसई काली स्थान रोड स्थित काली मंदिर में 24 घंटे का रामचरितमानस पाठ का आयोजन स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। हमारे देश में कोरोना महामारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे देश में प्रतिदिन कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे काली मंदिर पूजा कमेटी द्वारा रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन किया गया है, जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हुए कि कोरोना महामारी से मुक्ति। मां छिन्नमस्तिका मंदिर के मूर्ति के विखंडित हुए 10 वर्ष आज ही वकालत दिन है 2 जुलाई 2010। आज के दिन छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ में चांदी के कवच को रात में चोरी कर ली गई। तब से आज तक लगातार आज के दिन पंडा न्यास समिति के लोग काला दिवस मनाते हैं। आज 2 जुलाई है, जो मां का मूर्ति खंडित हुआ था, तो हम लोग बरसों से 10 साल से माता जी का पूजा करते आते थे, तो आज हम लोग काला दिवस मनाते हैं। बहुत दुख की बात है। आज हम लोग काफ़ी इस दिन को हम लोग का भूला नहीं पाते हैं और हम लोग पंडा समाज पूरा दुख से इसको मनाते हैं। किसी का घर में चूल्हा तक आज का दिन नहीं जलता है। भारतवर्ष के सनातन धर्म के लिए ये कुठाराघात है, क्योंकि आज ही के दिन जो हम लोग 2010 2 जुलाई को हम लोग का घर चूल्हा नहीं जला था, हम लोग का परिवार रो रहा था कि अब क्या होगा। माँ का मूर्ति तोड़ दिया, माँ का चांदी का कवर को चोरी कर लिया। तो ऐसी शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा कांड करने के बाद हम लोग हताश हो गए थे। लेकिन हमारे स्थानीय नेता, हमारे स्थानीय समाजसेवी, स्थानीय प्रशासन के बल के सहयोग से माँ छिन्नमस्तिका का पुनः 2010 16 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा विशेष आयोजन करके प्राण प्रतिष्ठा किया गया।